लगभग रात्रि 12 बजे का समय है और मैं मौजूद हूँ मथुरा के जिला अस्पताल में। दर्शकों, मैं आपको बता दूं इस समय मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। मथुरा के अंडर में आता है एक गांव जिखवन गांव, जिस गांव के प्रधान पर हमला किया गया है। कुछ भू माफिया किस्म के लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एक तालाब को लेकर के कोई उनका झगड़ा हुआ है और झगड़े में जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनके साथ मारपीट की गई है। और बताया है, सूत्रों से ये भी पता लगा है हमें कि ग्राम प्रधान के गले में एक स्वापी डाली, और जिस तालाब की वो खुदाई करवा रहे थे, मछली पालन के लिए वहां पर बता रहे थे, उस तालाब में ही उनको ले जाके डुबाने का प्रयास किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। गांव के ही लगभग 15 से 20 लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर उनके साथ मारपीट की है और इस घटना को अंजाम दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान के छोटे भाई। क्या नाम है आपका? गिरिंद्र, ये क्या घटना हुई है उसके बारे में आप बताएं। जैसा कि हमें पता लगा वो बताया भी हमें। घटना यही हुई थी कि उसमें तालाब है अमृत सरोवर। जी। हाँ, तो उच्च अधिकारियों ने बोला था पंचायत के ने कि इसमें मछली पालन करा दिया जाए, तो जो पैसा आता है वो पंचायत में काम आएगा। तो इस वजह से वो ठेकेदार मछली के बच्चे लेके आया था। जी। तो वो डाल रहा था उसमें, तभी ये लोग पहुंच गए वहां पे। नशा करते हैं, गांजा इसमें। ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया और ये मारपीट करने का प्रयास किया? नेत्रपाल का लड़का चंद्रपाल, उसका भाई कगनपाल, कप्तान और जीतू, हेमंत, ये लोग थे। और 15-20 और थे अन्य अन्य लोग। क्या आपका पहले इनसे कोई रंजिश चल रही थी? नहीं, हमारी कोई नहीं है, ये रंजिश मानते हैं। ये ऐसा हुआ था ना, अब ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं। खाद के गड्ढों पे इनका कब्जा था। तो आरआरसी के लिए सभी ग्राम पंचायतों में पैसा आया था, तो इसलिए वो बनना था आरआरसी सेंटर। तो एसडीएम साहब ने वो तोड़वा दिया, अतिक्रमण हटवा दिया, जो अवैध कब्जा था वो हटवा के ये फिर उस रंजिश मानते हैं उसे कि क्यों तोड़वाया वो, लेकिन वो तो प्रशासन का काम है। अब ऐसे रंजिश मानते हैं। ये तो आज की ये घटना हुई, आज की क्या घटना हुई उसको आप बताइए। आज की घटना थी कि मैं वहां से आया था जयपुर से जी। दिखा के। तो आया था तो 8 बजे के आसपास ये लोग वो ठेकेदार वो लेके आया था मछली में बच्चे, तो उसमें तालाब में डालने के लिए। तो ये लोग पहुंच गए कि नहीं डलेंगे इसमें। तो उसका फोन आया था कि प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है कि ये लोग मना कर रहे हैं। हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं, उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर बच्चे डाले तो तुझे मार देंगे। जी। हाँ, तो ये यहाँ से ड्राइवर के साथ 2 ही लोग थे गाड़ी में, ऐसे घर से आते हैं जैसे वो चले गए। वहाँ जाके इन्होंने, ये थे करीब 10-15 लोग, 15 से 20 लोग थे। इन्होंने इनको पकड़ लिया, साफी गले में डाल के तालाब में डाल दिया डो मारने के लिए। और चेन थी, चेन को लूट ले गए ये लोग, सोने की चेन। हाँ, ये थी। और मारपीट करके फिर वो बेहोश हो गए। तब इस ड्राइवर ने फोन किया मेरे पास कि भैया ऐसे बात हो गई। तब हम घर से आए, तो तब फिर वहाँ गोवर्धन थाने ले गए थे, वहाँ से फिर वो सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रेफर कर किया। जिला अस्पताल मथुरा में रेफर किया है। जिला अस्पताल मथुरा में। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने हमें बताया ये मामला कि जिला अस्पताल मथुरा में इनको रेफर किया गया है। अभी हम अमित जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, वो अभी हॉस्पिटल में अंदर एडमिट हैं। इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है। आखिर ग्राम प्रधान सुरक्षित नहीं है, एक ग्राम प्रधान सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर वो कोई कार्य करा रहा है, ग्राम प्रधान के ऊपर एक हमला हो जाता है, 10 से 15 लोग, 15 से 20 लोग उसे पकड़ के गले में स्वाफी डाल के तालाब के अंदर ले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी घटना है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं के लिए नए नए कानून निकालते हैं, उनको पकड़ेंगे, सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और एक तरफ इधर देखा जा रहा है मथुरा में कि भू माफिया किस्म के लोगों ने ग्राम प्रधान की ही हालत खराब कर दी। चलिए दर्शकों, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ अमित जी से। भैया ऐसा था कि हमने जो है एक अमृत सरोवर है हमारे यहाँ, उसका मछली पालन के लिए एक आदमी को प्रस्ताव करके पट्टा दे दिया था। जखन गांव में, अमित प्रधान नाम है मेरा जी। बीजेपी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारे यहाँ एक आरआरसी सेंटर आया था, जिसमें पूर्व प्रधान है नेत्रपाल, जो वर्तमान विधायक का गुर्गा है, उसने उस पर कब्जा कर रखा था। वो राजस्व टीम ने तोड़ दिया था, तब से वो रंजिश मानने लग गए। आज मुझे पता नहीं थी, मैं जयपुर से लौट के घर आया था, तो ठेकेदार का फोन आया कि यहाँ 5-6 लोग हैं और ये जो है मछली का वो बच्चे हैं जो वो नहीं डालने दे रहे हैं। तो मैं अपने ड्राइवर को लेके सीधा वहाँ तालाब पे पहुंच गया। वहाँ ये 15-20 लोग थे, आते ही मुझे पकड़ लिया और मेरे गर्दन में साफी डाल के मुझे तालाब में खींच ले गए। और मेरा ड्राइवर था, वो भी बेचारा बचाने के लिए आया, उससे मारपीट गाली गलौज उससे भी करी। और साहब, मेरी चेन थी लगभग 32-33 ग्राम की, वो चेन लूट ले गए।
और प्राइवेट पार्ट में यहाँ बहुत जगह लाठी डंडा धुआंधार वो करी है। जब मेरे घर वाले ने पता लगी, जब आए पुलिस आई है, तब जाके वो लोग भागे हैं। बस वाई की रंजिश है, सरकारी जमीन खलवावे की। उनके घर भी मरघट में बने हुए हैं, मरघट की जमीन है उनके घर टोटल भूमाफिया है साहब। सरकार से ये है साहब, या तो हमें मार दो या भूमाफियान को कोई इंतजाम कर दो। कम से कम 20 बार मैंने लिख के दे दी, ये लोग मुझे मार देंगे। टोटल बाहर के हर वक्त 10-5 लड़के आते जाते रहते हैं। इस वजह से मैं गांव को छोड़ के मथुरा में रहने लग गया। लेकिन अब भी जो है 3-4 लड़के बाहर के थे, तमंचा तक थे उनके पास। अगर मेरे घर वाले समय पर और गांव वाले नहीं आते तो हो सकता है आज मुझे मार ही देते। तालाब में डाल दिया मुझे वो दबा के मारने के लिए। ये देखो सूजन आ गई गले पे, ये देखिए चेन लूट ले गए। क्या लगता है राजनीति का शिकार हो रहे हैं आप? बिल्कुल हो रहे हैं साहब। मैं गोवर्धन से अब की बार एमएलए की टिकट मांग रहा हूँ बीजेपी से। और मेरे साथ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो मुझे दंड मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही काम करने के लिए मैं सरकार की जमीन खाली करवा रहा हूं। उसके ऊपर अगर मेरे साथ ये कंडीशन होती है और प्रशासन मेरा साथ नहीं देता तो बड़ी दुखद बात है। मुझे पता है, कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड है, 10 बार सिर्फ 151 कर देते हैं। मैं हर बार कहता हूँ भाई ये लोग मुझे मार देंगे। इस वजह से मथुरा रहने लग गया था। लेकर किसी उच्च अधिकारी को आपने सबकी जानकारी में है। कप्तान साहब से भी मेरी खुद बात हुई है और मैं पहले भी कप्तान साहब से मिल चुका हूं। जिस दिन अतिक्रमण हट रहा था उस दिन भी कप्तान साहब के पास था कि गाली गलौज मेरे घर वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। और अब और 2 लोग पकड़ लिए पुलिस ने। मुझे सुनने में आया अब वो लोग फर्जी अपनी जो है कोई चोट वोट का भी निशान दिखा रहे हैं, बना रहे हैं। अभी दिखा नहीं रहे हैं, अभी तो बना रहे हैं कहीं पे। और 2 लोग पकड़ लिए। सुनने में आया है कि उनको भी प्रेशर में आके पुलिस छोड़ रही है। हादसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए मैं तो पूरी तरीके से प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है इतने, उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। अगर मेरे साथ मुझ जैसे लोग इंसान के साथ ऐसी घटना घट रही है तो आम लोगों का क्या होगा। और साहब पूरे दबंग हैं। पहले भी मुझ पर 2022 में भी मुझ पर ऐसे हमला हुआ था। और ये लोग मेरी बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा हूँ मैं, मुझे पता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से, अगर मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना जलालत का। और जिस तरीके से अगर मेरे परिवार या किसी को कुछ होता है उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये क्या भूमाफिया किसी के लोग हैं? बिल्कुल भूमाफिया है। अब भी गांव में जाके देख लो साहब, सरकारी खादे गड्ढे इन्होंने कब्जा कर रखा था। गांव के मरघट 483 खसरा नंबर पे जाके देख लो, इन्हीं के घर बने हुए हैं। कौन लोग हैं जो शरणार्थी? ये विधायक के चेला गुरु हैं, वो हैं गुरगा। कौन विधायक? गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह। अब भी वही सिफारिश कर रहे हैं और वो क्लियर कह रहे हैं कि इनके भी चोट आई है। अगर साहब किसी के चोट हो तो मुझ में अभी गोली मार देना। इतने झूठ हमें बर्दाश्त नहीं है साहब। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कि हमने अमित प्रधान से भी बात की, उनके छोटे भाई से भी बात की, परिजनों से भी बात की और उन्होंने ये पूरा प्रकरण आपको वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकरण को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे प्रकरणों में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसको राजनीतिक रूप से लेना चाहिए या फिर ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि भूमाफियाओं पर उनका डंडा चलेगा, उनका बुलडोजर चलेगा। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, भोपाल ठाकुर के साथ।